जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पला। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आय। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पिछले सत्र में आपने सुना होगा, जो लोग मुझे बाहर सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं। पिछले सत्र में आपने सुना कि जब बसंतमाला अंजना से कहती है कि अंजना, ऐसा कौन सा पाप तुम्हारा प्रकट हो रहा है कि इतने बड़े राजकुल में होने के बावजूद तुम्हें बाहर कर दिया गया। अंजना कहती है कि दो में से एक पाप मुझसे हुआ होगा या तो दोनों ही हुए होंगे। पहला, मैंने शुद्ध निर्मल चरित्र के धारक मुनि महाराजों की निंदा की होगी, या फिर मैंने किसी माँ को उसके पुत्र से जुदा किया होगा, इसलिए मुझे इस तरीके का दुख झेलना पड़ रहा है। ये दो शब्द नहीं थे। एक स्त्री जब अपने बारे में खुद निंदा करती है, अंजना ने ये बातें कह करके, स्वयं की आलोचना करके अपने लिए एक रास्ता खोल लिया उत्थान का। हम चाह करके भी, अंदर चाहते तो बहुत हैं, लेकिन कभी अपनी आलोचना स्वयं नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि अपना दर्द, अपना दुख, अपने पाप किसी से कहें, लेकिन बार बार, हजार बार ये सोचते हैं, पता नहीं वो क्या सोचेगा। लेकिन अंजना बड़ी जबरदस्त निकली। अंजना ने आलोचना करके अपना रास्ता खोल लिया। आगे के रास्ते के लिए उसके सुगम होते चले। बियाबान जंगल में धीरे धीरे अंजना प्रवेश कर रही थी। बारिश के दिनों के बाद जब ठंड आती है, उस समय जंगल का कभी माहौल देखिएगा। कभी आप सम्मी शिखर जी अंधेरे में चढ़े हों, रोडी रोड चढ़े होंगे, रोड से अंदर उतर करके 10 फीट अंदर भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा जंगल का माहौल क्या होता है। बड़े बड़े पत्ते पेड़ों से नीचे गिरे हुए होते हैं, उसमें मिट्टियाँ फंसी रहती है। मिट्टी के नीचे बड़े बड़े कन खजूरे, बड़ी बड़ी दीमक, बड़े बड़े चींटियों के बिल, चीटा के बिल, ऐसे सैकड़ों हजारों बिल वहाँ पर जमे हुए रहते हैं। बंधुओं, एक पैर भी रखो, पता नहीं क्या पैर में काट दे, पता नहीं किसके ऊपर पैर रखने पर कब जीव का प्राणांत हो जाए। ऐसे भयावह और घनघोर जंगल में अंजना, जो कि स्वयं राजकुमारी थी, महारानी के पद पर बैठी थी, लेकिन कर्म के उदय ने उसको ऐसे घनघोर जंगल में एक एक पैर रखने के लिए बाध्य कर दिया। एक एक पैर रखती जा रही थी अंजना। हर पैर के बाद, हर दूसरे तीसरे पैर पे एक तीक्ष्ण कांटा अंजना के पैर पर लग जाता था। धीरे 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 गुलाबी दिखने वाला वह पैर खून से बिल्कुल लथपथ लाल दिखने लगा। बसंतमाला ने जब अंजना के पैर की ओर देखा तो बसंतमाला की आंख में आंसू आ गए। बसंतमाला अंजना का शरीर देख करके बस लगता कि गर्भ इतना बड़ा होता जा रहा है, और जितना जितना गर्भ बढ़ता जा रहा है, उतनी उतनी पीड़ा का स्तर भी माँ के पास बढ़ता चला जा रहा है। बसंतमाला बार बार अंजना को देखती, रोने लगती, फिर अपने आप को संभालती।
अंजना शांत होकर के एक स्थान पर बैठ गई, बैठ करके चिंतन करने लगी। जब थक गई, थक करके बैठ गई। अब घने जंगलों में किसी पेड़ के नीचे बैठना भी इतना सहज नहीं होता बंधु। आप लोगों ने कभी उसकी पीड़ा देखी ही नहीं है। आप जंगलों में जिस तरीके से घरों के अंदर साफ सुथरे वातावरण में बैठ लेते हैं, जंगल में जब भी आप कभी बैठते हैं तो बैठने के कारण मिट्टी में थोड़ी सी गर्माहट जो आती है, उस गर्माहट के कारण मनुष्य की गंध सूंघ करके छोटे छोटे जीव मिट्टी से निकल करके मनुष्य की देह को काटने के लिए दौड़ते हैं। ये एहसास आपके जीवन में कभी होगा नहीं। और जब माँ बहनें कभी जंगल में ऐसी बैठ जाएं और उनकी 5-6 मीटर की साड़ी में वो छोटे छोटे कीड़े अपना स्थान बना लें, तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि उन साड़ी से उस कीड़े को निकालना बड़ा कठिन होता है। उसमें गंध देने वाले कीड़े हो जाएं, कोई अच्छे विषाक्त जीवाणु हो जाएं। अंजना कुछ देर के लिए बैठी ही थी। अंजना को अपने पिता महेंद्र के दरबार से वापस लौटते वक्त जो सुनना पड़ा, उसकी स्मृति हो आई। महेंद्र नगर के राजा महेंद्र के नगर में एक व्यवस्था थी, अद्भुत व्यवस्था, कि जब कभी भी कोई अपराध करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको सजा बाद में दी जाती थी। पहले उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति उस अपराधी के पास आकर के और उसको उसके साथ किया गया भला काम दिखाते थे, बताते थे। मान लीजिए अपराधी बीच में खड़ा है, खड़े हुए अपराधी के सामने व्यक्ति आता था, उसको याद दिलाता था 3 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा किया था। फिर दूसरा व्यक्ति आता, वो याद दिलाता कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा किया था। फिर एक व्यक्ति आता, बचपन में जब तुम ऐसे परेशान हो रहे थे तो मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा किया था। ऐसा कहते 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 सैकड़ों लोग अंजना के सामने से निकल गए। हर व्यक्ति ने अंजना को अपराधी समझा और हर व्यक्ति ने अंजना को उसके साथ किए गए कर्तव्यों में इस बात की स्मृति दिलाई कि जब तुम छोटे थे, बड़े थे, जवान थे, मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था, ये अच्छा किया था, लेकिन तुमने ये करके अच्छा नहीं किया। कितने सारे लोगों का इस तरीके का समीकरण जब अंजना की आंखों के सामने से दृश्य निकल गया, अंजना वहाँ से तिरस्कृत होकर के निकल करके बियाबान जंगल में कुछ देर के लिए बैठी ही थी। सोचती रही बार बार, 100 के 100 भाई मेरी आंख के सामने से होकर के निकल गए। हर भाई ने मुझे एक बात याद दिलाई। कभी घर के अंदर इस तरीके का प्रयोग करके देखिएगा। जब कभी आपका पुत्र बहुत गलत करता हो, जब कभी पत्नी गलत करती हो, जब कभी बच्चे गलत करते हो, पिता गलत करते हो, तो उस प्रयोग को अपनाने की आवश्यकता है कि हम अपने घर में जिसका अपराध घोषित हुआ है या फिर जिसका अपराध यथार्थ में दिख ही गया कि हो गया है, उसको उसके पास जाकर के बोलता है, देखो जब तुम बचपन में थे, जब तुमसे खाते नहीं बनता था तो मैंने तुमको अपने हाथ से चावल खिलाया है। जब तुम कुछ करने के योग्य नहीं थे तो मैंने तुम्हारे लैट बाथ साफ किया है, मैंने तुमको वस्त्र दिलाए हैं, मैंने तुमको शिक्षा दिलाई है। उस अपराधी को इतना अपराध अपने अंदर दिखाई देता है, वो अपराधी बार बार सोचता है कि देखो इतने सारे लोगों के बीच में मैं अच्छे से रहा, उसके बाद भी मैं अच्छा कर न पाया। शिक्षा देने का कितना बेहतरीन तरीका था राजा महेंद्र के यहाँ। अंजना के सामने से सैकड़ों लोग होकर के निकल गए। अंत में राजा महेंद्र ने जब उनसे कहा कि यहाँ से इसको जंगल भेज दो, ये यहाँ रहने योग्य तो नहीं है, और वो भयानक अटवी में जा कर के वहाँ पे धीरे धीरे स्थिर होने लगी। एक आगम ग्रंथों में परघात और उपघात नाम करके 2 कर्म होते हैं। परघात नाम कर्म तो फिर भी ठीक है, उपघात नाम कर्म से आदमी बड़ा परेशान है। उपघात नाम कर्म क्या है महाराज? अपने ही शरीर को अपने ही शरीर के द्वारा पीड़ा पहुंचती है। कभी मान लीजिए नाखून बड़े हों, मुंह धोते धोते बड़ी बड़ी नाखून आंख में घुस गया, खुजली कर रहे थे, खुजली करते करते धीरे से मच्छर भगाने की कोशिश करी, अंगूठे का नाखून बड़ा था,
अपना ही पेट कट गया। पैर के नाखून थोड़े से बड़े निकले, चल रहे थे, पत्थर से ठोकर लगी, पूरा पैर का नाखून ही उखड़ गया। रात में सोते सोते कुछ ऐसे विचित्र स्थितियां, या हाथ सोते सोते में दब गया कि ये हाथ की हड्डी ही खिसक गई। ये क्या है? उपघात नाम कर्म। ऐसे उपघात नाम कर्म जो है व्यक्ति का शरीर के साथ तो कम होता है बंधुओं, लेकिन मन के साथ कितनी बार होता है, एक बार आप स्वयं देखिएगा। हो सकता है आपके हाथ से आपके शरीर को पीड़ा कम पहुंची हो, लेकिन आपके मन को आपके द्वारा ही कितनी बार पीड़ा पहुंची है, इस बार को एक बार आप चेक करने की कोशिश करिएगा। कितनी बार आपने अपने आप को कोसा है, अरे भैया हम तो बहुत ही गिरे भय हैं, हमसे कछु ना हुई है, ऐसा कितनी बार कोसते हैं अपने आप को। एक बार आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिएगा कि आपने अपने आप को जिंदगी में कितनी बार इस तरीके के इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाकर के अपनी निंदा खुद करी है। साधु बन के बुद्धिपूर्वक पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना रागत द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम बोलना अलग बात। ये आलोचना के बाद द्वितीय कदम है उत्थान का, प्रतिक्रमण का। हमने प्रतिक्रमण तो कम किया, लेकिन घर के अंदर रह करके एक दूसरे को खूब कोसा है, खूब एक दूसरे की निंदा करी है, और कई बार तो अपनी निंदा भी हमने बहुत ज़्यादा करी है। हर बार हम कोई अच्छा काम करते हैं, काम करने से पहले अपने आप ही को कोस देते हैं, भैया तुम्हारी ताकत नहीं है, जे तो बड़े भैया कर सकत हमारे बस की नहीं है, ऐसा आप बोलते हैं ना। ये भी एक उपघात नाम कर्म है, जो अपने आप को स्वयं कोस कोस करके डिमोटिवेट करने की कला सीख ली। अंजना भी उस वक्त अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रही थी, लेकिन उसके कोसने में एक अलग से निर्भीकपना था। वो बार बार एक ही बात कहती थी कि मैंने ही कोई अपकर्म किया है, मेरा अपकर्म ही उदय में आया, कोई मुझे क्या परेशान करेगा। धीरे से बिल्कुल एक हरे कलर का सांप, छोटा सा पनियल सांप होता है, पानी के दिनों में वो पानी में पैदा होता है, वो हरे कलर का सांप अंजना की बाह से होता हुआ हाथ से होते हुए नीचे उतर गया। अंजना एकदम से चिल्ला बैठी। जैसे ही अंजना चिल्लाई, बसंतमाला घबराहट के साथ अंजना को देखती है, अंजना से पूछती है कि क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, सांप निकल गया। जैसे ही सांप निकल गया, अंजना तुरंत वहाँ से खड़ी हुई। ताकत नहीं थी, पेट में भोजन बहुत कम था, लेकिन फिर भी अंजना को भूख नहीं थी। बसंतमाला ने अंजना से पूछा कि अंजना भूख लगी है। अंजना एक ही बात कहती है, इतना अपवाद मैंने खा लिया है कि अब पेट में भोजन करने के लिए जगह ही नहीं बची। जब कभी आदमी की अत्यधिक निंदा हो जाती हो, भूख उड़ जाती है। कभी आपने महसूस किया है घर के अंदर जब आपको कोई बहुत बड़ा बुरा कहता हो, खाना खाने आए और खाना खाने के बीच में जब पापा चिल्लाते हैं, इस लड़का ने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरे पैसा बर्बाद कर दे, जो पूरा घर लुटा दे है, जब पिता बार बार ऐसा घर के अंदर बोलते हैं, तो भोजन करने की इच्छा होने के बावजूद एकदम से पता नहीं क्या होता है पेट के अंदर, कि पेट अभी तक तो खाली था, एकदम से भूख गायब। वही स्थिति अंजना की बनी। अंजना की भूख ही खत्म हो गई। फिर भी बसंतमाला ने अंजना के लिए कुछ उत्तमोत्तम फल जो वहाँ पर जंगल में उपलब्ध थे, उनको छांट करके धो करके ला करके अंजना के सामने रखा और कहा कि अंजनी, अपने लिए ना सही, वह पुत्र जो तुम्हारे गर्भ के अंदर पल रहा है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लेकिन तुम ये भोजन कर लो। जहाँ घर के अंदर देव शास गुरु की पूजा करके फिर भोजन करने वाली वह अंजना, कर्म के उदय ने कोई देव नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई स्नान ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं, बस सामने कुछ शीत प्रकृति के फल ला करके रख दिए। अब शीत प्रकृति के फल ला करके उस भूखी अंजना के सामने जैसे ही रख दिए, उस फल को खा करके निश्चित अंजना समझ रही थी कि मेरी भूख और मर जाएगी। पेट में अच्छी भूख लगी हो, शुरुआत में जूस पी लिया,
शुरुआत में एप्पल खा लिया। घर के अंदर रहता है ना, जब तक खाना नहीं आता है तब तक आदमी क्या करता है, सामने सलाद रख देता है, सामने पापड़ रख देता है, या फिर एक आध एप्पल रख देता है, बोले भैया थाली रख ली, जब तक तुम एक एप्पल खा लो। ये व्यवस्था किन लोगों के लिए है आपको पता है? कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डाइटिंग पीरियड में जाना है, अपना वजन कम करना है, वो भोजन से पूर्व में ही ठंडी ककड़ी, ठंडा टमाटर, ठंडा एप्पल, ये सब खा करके अंदर शीतांश पैदा करके अपनी भूख को मार देते हैं। जबकि जब कभी भी स्वस्थ शरीर वाले जो लोग होते हैं वो उष्ण जल के साथ या थोड़ा सा गर्म पानी के साथ भोजन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा करके गर्म भोजन लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन शुरुआत में ही ठंडा भोजन, ठंडा एप्पल, ठंडा जूस अंदर डाल करके अंजना भी समझ रही थी ये जरूर शीत प्रकृति के फल मुझे भूख मिटाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन इससे मेरी भूख पूरी ही मिट जाएगी। आप लोगों को भी घर के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम घर में अंदर जाते हैं, जब तक माँ खाना बना के नहीं देती उस बीच में हमने फ्रिज खोल करके एक एप्पल ही खा लिया, एक मौसम्मी खा ली, थोड़ा सा संतरा खा लिया। इससे भूख शांत होती है, उद्राग्नि विकृत हो जाती है। और अंजना ने कुछ फल खाए, खाने के बाद ही बसंतमाला अंजना से कहती है कि अंजनी, यहाँ पर भयानक तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, अपन को यहाँ से थोड़ा और दूर अंदर जाकर के किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर के रुकना होगा। जंगल के अंदर कभी भी आपने टीवी में जंगल देखा होगा, एक्चुअल में जंगल कितने लोगों ने देखा है वही लोग जानते होंगे। जब कभी मुनि महाराज के साथ आप विहार कराते हैं तब आपको पता चलता है कि अंदर से जंगल कितना खूबसूरत होता है गर्मी के दिनों में, उतना ही भयंकर होता है वो बरसात के दिनों में, उतना ही वो भयावह होता है ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में जंगल की भयावहता दिखाई देती है, कहीं दूर दूर तक पूरी जगह पूरा शीत के कारण पूरी धरती सीत चुकी होती है, और जहाँ कहीं धूप दिखाई देती है उसी धूप के स्थान पर ठंडी के दिनों में कोई ना कोई विकराल पशु आकर के बैठा दिखाई देता है। बसंतमाला अंजना से कहती है कि ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर सुख से तुम्हारी प्रसूति हो सके। और अंजना भयानक जंगल में धीरे धीरे करके अंदर घुस रही है। बसंतमाला उसके साथ, उसका सहयोग देने के साथ साथ चल रही है। विपरीत समय पर मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज की वो बात याद आती है, जब मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज की समाधि हो गई। समाधि होने के बाद मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज कहते हैं कि दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। ये शब्द थे मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज के, मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज के। अंजना भी सोचती है कि मेरी ये मित्र है, मेरी ये दासी भी है, मेरी ये सहयोगी भी है, सहयात्री भी है। इस मेरे किसी तीव्र पुण्य के उदय से मुझे एक ऐसा व्यवस्थित और तेजस्वी मित्र मिला है जिसके माध्यम से इस जंगल के अंदर भी मैं अपना निर्वाह कर पा रही हूँ। अंजना की किस्मत में तो एक अच्छा मित्र था, आपकी किस्मत में आपके परिजनों के अलावा क्या कोई ऐसा मित्र है जिस पे आपको इस बात का भरोसा हो कि जीवन में प्रतिकूलता होगी तो उसका घर और मेरा घर बिल्कुल एक है। वो जैन का भी हो सकता है, अजैन भी हो सकता है, लेकिन कभी एक ऐसा विश्वासपात मित्र भी अपने घर के अंदर एक बहुमूल्य संपदा से कम नहीं होता बंधु। और ये बात दोनों को समझनी पड़ती है कि अगर उस मित्र ने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो हम उस मित्र के पूरे उस भरोसे का व्यवस्थित तरीके से स्थापन अपने जीवन में करें। कई बार भरोसे में मित्र को अपने घर के अंदर आने के लिए प्रवेश दी जाती है और अंदर ही अंदर मित्र घर के अंदर घात लगा करके पूरा घर साफ करके निकल जाता है। आपने वो किसी एक प्लेयर को नाम सुना होगा, लिएंडर पेस था, क्या नाम था, है ना? वो क्या हुआ कि किसी मित्र ने अपने घर में उसको थोड़ी सी जगह दी, ये सोच करके कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और उस मित्र ने अपने ही मित्र की पत्नी के साथ विवाह करके और फिर अपनी ज़िंदगी को एक ज़िंदगी खराब कर दी। ऐसा भयानक मित्र नहीं चाहिए। एक ऐसा दयालु और सहयोगी मित्र जीवन में आवश्यक है जो हमारे परिवार का अंग तो ना हो लेकिन परिवार से कम भी ना हो। कभी ढूंढने की कोशिश करिएगा। अंजना घनघोर जंगल में जाकर के बैठ गई।
जैसे ही जाकर के बैठी, बहुत दूर से हिरणों की आवाज़ आ रही थी, कहीं पर मोर कुहू कुहू की आवाज़ कर रहे थे। बहुत देर से अंजना सुन रही थी कि ऊपर बहुत ज़्यादा पंछी हैं, पेड़ पर बैठ कर के निरंतर चैंपे 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 की आवाज़ कर रहे हैं। इस बीच में कुछ कुछ एकाध आवाज़ें अंजना को सियार और लोमड़ी की भी आ जाती थी। आवाज़ों से अंजना सब पहचानती थी कि ये किसकी आवाज़ है। जैसे ही आवाज़ आती, अंजना का उपयोग उस जानवर की उस आकृति के ऊपर चला जाता कि आंख बंद करके जैसे ही वहाँ पर उल्लू की आवाज़ आई तो अंजना सोचने लगी कि उल्लू छत पे कहीं पे पेड़ पे बैठा होगा, कितना भयानक है, देख लेती। लेकिन जब दूर से सियार की, लोमड़ी की आवाज़ आती तो अंजना सिर्फ कल्पना मात्र करती रहती कि पता नहीं कितनी बड़ी लोमड़ी होगी, सियार होगा और किस तरीके से परेशान करेगा। कुछ देर तक तो ये बहुत व्यवस्थित चलता रहा। उसके बाद बसंतमाला अंजना से कहती है कि बस अंजने, एक नदी को पार करके वो सामने पर्वत के सामने वो एक गुफा दिखाई दे रही है, उस गुफा पर जाकर के अपन विश्राम करेंगे तो यहाँ जो विकराल पशु दिखाई दे रहे हैं इनसे अपना वहाँ पर बचाव हो सकेगा। दूर से देखने पर जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, पास में जाकर के देखिएगा आपको समझ में आएगा गुफाओं में रहना कितना कठिन होता है। उसी गुफा में हम भी हैं, उसी गुफा में दीमक भी है, उसी गुफा में सांप भी है, उसी गुफा में बिच्छू भी है, उसी गुफा में कोई अजगर भी बैठा मिल जाता है, क्योंकि सबको एक ही गुफा जंगल में दिखाई देती है। अंजना बसंतमाला के कहने पर उस गुफा की ओर धीरे 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 करके कदम बढ़ा रही थी और जब गुफा के मुख्य के द्वार पर पहुंची, बड़ी मुसीबत के साथ शाम होने को आई। शाम धीरे 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 सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। अंजना अभी देख ही रही थी, वो सोच ही रही थी कि पहले से जाकर के एक बार गुफा के अंदर दर्शन कर लें कि गुफा कैसी है, अंदर से कितनी गहरी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या वहाँ पे कोई मृत शरीर जानवर का तो नहीं पड़ा हुआ है। बसंतमाला अंजना को साथ में लेकर के सहसा गुफा के अंदर प्रवेश करी। उसके पहले गुफा में प्रवेश करने से पहले अंजना ने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ ही निस्सही 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 ऐसे 3 बार शब्द का उच्चारण करते हुए, जैसे 9 बार नमोकार मंत्र और निस्सही के शब्द के प्रयोग के साथ ही अंजना ने वह गुफा न हो करके उसका राजमहल हो, ऐसा सोच करके धीरे से प्रवेश किया तो अंजना के सौभाग्य अचानक ही फूट पड़ा। उम्मीद नहीं थी अंजना को, इतने भयावह जंगल में अंजना को गुफा के अंदर किसी दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ पर अंजना ने जैसे देखा कि एक शिला पर दिगंबर मुनि महाराज बैठे हुए हैं और वे दिगंबर मुनिराज हाथ के ऊपर हाथ रख के, आंख बंद करके, नासाग्र दृष्टि पर, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, सामने पिछी और कमंडलू रखा हुआ है। ऐसे दिगंबर मुनि महाराज की बस सौम्य मुद्रा देख करके अंजना के आंख से आंसू निरंतर झरने लगे। विपरीत परिस्थितियों में कोई एक व्यक्ति भी अपना दिख जाए, बड़ा सुख दिखाई देता है। और अंजना देवशास गुरु की निरंतर भक्त थी। जब आप विदेश कभी जाते हैं, अभी देखिएगा विदेशों में कभी आप लंदन जाएं, बैंकॉक जाएं, यूरोप जाएं और कभी आपको कोई भी एक भारतीय दिख जाए, अपनी भूमि पर भारतीयों की कोई कीमत नहीं, लेकिन विदेश की भूमि पर एक भारतीय भी मिल जाए तब हम उससे हाथ मिला करके हाय करके तुरंत पूछ लेते हैं, भैया यू आर इंडियन? हाँ हाँ, भारत से आए हैं। अच्छा, हम भी भारत से आए हैं। बिना कहे संवाद शुरू हो जाता है। अभी तक अंजना बहुत सारे जानवरों का संवाद सुन रही थी कि बीच में वे मुनि महाराज जैसे ही गुफा पे दिखाई दिए, अंजना को भारी संतोष हुआ। मुनि महाराज शांत मुद्रा में बैठे थे। अंजना 5 मिनट तक तो मुनि महाराज की उस मुद्रा को सिर्फ देखती रही। कभी अंजना सोचती थी कि किसी दिगंबर गुरुओं के उपदेश के माध्यम से मैं अपने जीवन को पवित्र करूंगी। आज अंजना सिर्फ दिगंबर मुनिराज को हाथ जोड़ करके देख रही है। कल्पना करिए उस दृश्य का कि ठंडियों का समय चल रहा हो, सामने गुफा हो, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा हो, जाने वाला हो, कोई ठंडा गुफा के स्थान पर एक साधु मुनि महाराज बैठे हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दूर दूर से
लोमड़ी सियार चीते की आवाज़ रह रह करके आ रही हो, उसमें दूर दूर तक भोजन की, रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था ना हो, पेट में एक गर्भ हो, गर्भ के साथ 2 अबला स्त्रियां हो और वो उनको एक मुनि महाराज का दर्शन मिल जाए, कैसी खुशी मिलती होगी आप अनुभव नहीं कर सकते। आपके जीवन में कभी ऐसी प्रतिकूलता बनी नहीं है। आप इमेज करिए घर के अंदर आंख बंद करके कि महाराज किस दृश्य को मुझे दिखाना चाह रहे हैं। उस दृश्य तक पहुंचने के लिए अपने चिंतन को, अपने मानस को तैयार करके कल्पना करिएगा। मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। वे मुनि महाराज कैसे हैं? वे मुनि महाराज दंसन नान समग्गम मग्गम मुखस जो हुचारितम साध यदि नित्य शुद्धम साहु सो मुनि नमो तस्, कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ऐसे पवित्र हैं कि जिनको देख करके ही मोक्ष मार्ग अपने आप स्मृत होकर के याद आ जाता है। ऐसे मुनि महाराज को जब अंजना ने अपनी आंखों से देखा, देख करके साधु परमेष्ठी की 3 परिक्रमा दी। 3 परिक्रमा देने के बाद गवासन से अंजना नीचे बैठी, बैठ करके हाथों से 3 बार ऐसा आवर्त करके माथा जमीन पर लगा करके बार बार अंजना के मुख से बस एक शब्द निकलता था, हे मुनि महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब वो शब्द अंजना के मुख से निकल रहा था, आप उस शब्दों की कीमत सिर्फ कल्पना करके समझ सकते हैं कि दिगंबर मुनि महाराज सामने दिख गए। आचार्य सोमदेवरी सूरी महाराज ने तो यशस तिलक चंपू में उस बात को कहा भी है कि पद्मन्यो राजहंसस्य निर्गंतास तपोधना यम देश उपसर्पंती सुभिक्तम तत् निश्चयित। जहाँ पर दिगंबर साधु, राजहंस पंछी और पद्मनी स्त्री हो, वहाँ पर नियम से सुभिक्ष होता है। अंजना अभी तक अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। अचानक अंजना को लगा कि दिगंबर साधु के मिलने से मेरे जीवन का सौभाग्य उदित हो गया। साधु ध्यानस्थ थे। अंजना शाम को सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके बैठी रही। एक सहज प्रक्रिया में ध्यान से निर्वृत्त होकर के जब मुनि महाराज ने अपनी आंख खोली तो बसंत माला ने बार बार नमोस्तु करते हुए, चढ़ाने को कुछ था नहीं उस वक्त अंजना के पास, बोली महाराज खाली हाथ दिगंबर साधु के दर्शन कभी किए नहीं जाते। ये बात मैं सर्वविदित जानती हूँ कि हाथ में एक श्रीफल न हो तो दिगंबर साधु के समक्ष कभी जाना नहीं, हमेशा कुछ न कुछ फल लेकर के जाना पड़ता है। आज मैं खाली हाथ आपकी वंदना कर रही हूँ, मुझे आप क्षमा करिएगा। ऐसे कोमल वचनों के साथ बसंत माला ने कहा। मुनि महाराज ने उन दोनों की स्थिति देखी और मति श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी उन मुनि महाराज ने स्वयं ही कहना शुरू किया कि ये सब तुम्हारी परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं अंजना। जैसे ही साधु के मुख से अपना नाम सुना, नाम सुनते साथ ही अंजना को बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। तुरंत अंजना समझ गई मुनि महाराज अवधि ज्ञान के धारी हैं। बसंत माला दिगंबर साधु से पूछती है, मुनि महाराज ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि अंजना को इस तरीके का दुख भोगना पड़ रहा है, और ऐसा कौन सा अभागी पुरुष इस अंजना के गर्भ में आया है जिसके दौर्भाग्य के कारण अंजना को जंगल में जाना पड़ रहा है, इस तरीके के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये बात जैसे ही मुनि महाराज ने बसंत माला के मुख से सुनी, वे मुनि महाराज जिनका नाम अमित गति था, वे बोलते हैं कि अंजना तुम्हारे गर्भ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पल रहा है, इसके गर्भ का सौंदर्य ही अलग है। इनके गर्भ में तद्भव मोक्षगामी कामदेव, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले वज्रवसम नाराज सेना के धारी एक ऐसा महान तपस्वी साधक जन्म लेने वाला है जो पूर्व की पर्यायों में भी दान, पूजा और साधना में हमेशा अग्रणी रहा है। पूर्व की पर्याय का विस्तार करते हुए जब अमित गति महाराज ने कहा कि ये जो जीव तुम्हारे कुक्षी पे आया है, ये लांता स्वर्ग से च्युत होकर के यहाँ पर आया है, और लांता स्वर्ग से आने से पूर्व में लांता स्वर्ग में कैसे पहुँचा है, उसके पूर्व में इसने दिगंबर मुनि महाराज बन के साधना करी है, उग्र तपस्या करी है।
जैन कुल कैसे मिला? तो मुनि महाराज कहते हैं उसके पूर्व में स्वर्गों में भी इसने निरंतर नंदीश्वर भगवान, नंदीश्वर दीप जिनालयों की अर्चना पूजा करी है। वहाँ पे कैसे पहुँचा? तब मुनि महाराज कहते हैं कि जब ये एक दमयंत नाम का सामान्य से राजश्रेष्ठी था, उस समय खेलते खेलते दिगंबर साधु के दर्शन हो गए। दिगंबर साधु की मुद्रा को देख करके इसके मन के अंदर साधुओं के उपदेश सुनने की भावना पैदा हुई। साधुओं का उपदेश सुना तो दान, पूजा और तप में अपने उपयोग को लगा करके इसके पास जितना धन था इसने धीरे धीरे करके सब देव शास्त्र गुरु की सेवा में अर्पित कर दिया। खूब पूजा करी, खूब दान किया और आयु के अंत में तपस्या करके संयम को ग्रहण करके स्वर्ग की यात्रा करी। ऐसी पिछली कई पर्यायों में उस अंजनी पुत्र का जब अमित गति मुनि महाराज ने वर्णन किया तब अंजना को भारी संतोष हुआ। अंजना अभी तक सोच रही थी कि कोई पाप का भार मेरे पेट पे है। जब समझ में आया कि जो जीव मेरी कुक्षी पर आकर के स्थापित हुए हैं वे जीव एक तो लांतव स्वर्ग से आए, उसके पहले मुनि महाराज थे, उसके पहले स्वर्ग में थे, स्वर्ग से पहले भी उन्होंने संयम ग्रहण किया था, दान, पूजा, अभिषेक इत्यादि की थी, जिनकुल में जन्म लिया था। ऐसी बातें को सुनकर के अंजना के हृदय में भारी संतोष हुआ। बसंतमाला पूछती है कि इनका क्या होगा, इतने बियाबान जंगल में कैसे इनकी रक्षा होगी? तब अंजना से अमित गति मुनि महाराज कहते हैं कि शीघ्र ही तुम्हारे पति से मिलन होने वाला है। इस पुत्र की प्रसूति तो यहाँ पर इस बियाबान भयानक जंगल में होगी, लेकिन शीघ्र ही तुमको तुम्हारे पति के दर्शन होंगे। बसंतमाला को भी यहाँ से हट करके अच्छे से राज वैभव में दोबारा जाने का मौका मिलेगा। और ये अंजना, इस पुत्र को कमज़ोर मत समझना। हम अपने पुत्र को कितना कमज़ोर समझते हैं। हमने एक बार पूर्व में उस बात को कहा है, जब डॉक्टर आपसे कहता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, आपके बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, आपके बच्चे का वजन अच्छा नहीं है, ऐसे कह करके डॉक्टर्स कितनी बार आपको डराते हैं, कितनी बार आपको कोई पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और कितनी बार हम डॉक्टर के कहने पर कुक्षी में आई हुई उस गर्भ को वहाँ से विस्थापित करने का उपक्रम भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बंधुओं, जब कभी भी किसी दंपति की संयोग होते हैं, उन संयोग में दंपति के शरीर से 32 करोड़ से लेकर के 70 करोड़ तक के स्पर्म यहाँ से वहाँ प्रवाहित होते हैं। उन 70 करोड़ की स्पर्मों में से उस वक्त भी रेस लगती है। उस रेस लगती हुई रेस में भी एक ऐसा स्पर्म होता है जो महिला के गर्भ में जाकर के स्थापित होता है। जब वह शुरुआत से विजेता का परमाणु है, आपके गर्भ के अंदर स्थापित हुआ वह छोटा सा शिशु 70 करोड़ की रेस में पहली बार में विजेता बना है, तब जाकर के हम यहाँ पर पैदा हुए। हम जन्म से पूर्व से विजेता रहे हैं। हमको कोई क्या खाक हराएगा? क्या कोई खाक डिमोटिवेट करेगा? डिमोटिवेशन हो, हारने की प्रक्रिया हो, मन का अवसाद हो, आत्महत्या करने की भावना हो, अपने बारे में हीनता के परिणाम हो, ये तो जन्म के बाद हमने अपने मन के अंदर पैदा किए। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हम विजेता के वो परमाणु हैं कि हमने अपने जीवन जीने से शुरुआत में ही 70 करोड़ की रेस में जब हम फर्स्ट पोजीशन में पास हुए, तब जाकर के मनुष्य की पर्याय मिली। अंजनी से दिगंबर मुनि महाराज कहते हैं उस पुत्र को कमजोर मत समझना। अंजनी फिर पूछती है, पुत्र तो भाग्यवान है महाराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे पति ने 22 साल तक मुझे नहीं देखा? मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था कि मेरे पिता, जिन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा करके 12, 14, 15 वर्ष तक पाला, वे पिता भी मेरे प्रति शंकाशील हो गए। मेरे भाइयों ने मेरा सहयोग नहीं दिया। बियाबान जंगल में सांप, बिच्छू, केचुआ, खनखजूरा, बड़े बड़े लोमड़ी और सियार के बीच में मुझे रहना पड़ रहा है। ऐसे कौन सा पाप मैंने किया है? अंजना तो मुनि महाराज से पूछ बैठी, आपने कभी किसी साधु से पूछा ऐसा कौन सा पाप किया महाराज? कितनी प्रतिकूलता है एक साथ जीवन में। पहले भी पूर्व में मैं उद्बोधनों के माध्यम से इस बात को रख चुका हूँ, दोबारा रखूंगा तो आपको पुनरावृत्ति अच्छी नहीं लगेगी, इस बात को इसलिए बढ़ा नहीं रहा हूँ।
लेकिन जब अंजना ने पूछा मुनि महाराज से, तो मुनि महाराज ने बताया कि जब तुम महारानी के पद पर पूर्व पर्याय में बैठी थी और तुम्हारी कनकोदरी नाम की पर्याय थी, महारानी थी तुम, और तुम्हारे साथ में रहने वाली जो दूसरी स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों से चिढ़ करके तुमने जिन धर्म का अपमान करते हुए भगवान की प्रतिमा को कचड़े में फेंकवा दिया। ऐसा कभी हो सकता है कि आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? कभी कभी लगता है कि ग्रंथकार अति संयुक्ति कर देते हैं, लेकिन इस बात को विश्वास मान के रखिएगा कि जैन दर्शन में जितने भी कथानक लिखे गए हैं, वे कथानक यथोक्ति या फिर अति संयुक्ति वाले न होकर के वे कथानक पूरे के पूरे याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। आचार्य संबंध भगवंत कहते हैं कि जैसा घटा है सिर्फ वैसा ही गुरुओं ने लेखनी चला करके लिखा है, कि जिन प्रतिमा को कचड़े में फेंकवा दिया। जब आरिका ने देखा कि इसने जिन प्रतिमा के साथ ऐसा कर दिया है, उस आरिका ने उस महारानी को खूब संबोधन दिया, समझाया। समझाने पर वो रानी मान गई, लेकिन जितनी देर के लिए वो प्रतिमा वहाँ पर स्थापित फेंकवा दी गई थी, उतनी देर का ये काल निकला कि 22 वर्षों तक तुमको तुम्हारे पति से वियोग का दुख सहना पड़ा। कितनी बार हम ऐसा करते हैं? क्या करते हैं? घर के अंदर किसी का भाव होता है और उसके भाव को हम तोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, घर के अंदर दुनिया के जो लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं, जब कभी भी घर के अंदर कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी एक प्रतिमा रखने का मन हो रहा है, तो फिर खबरदार। कोई व्यक्ति ये ना बोले कि अभी पैसा नहीं है घर के अंदर, कोई व्यक्ति ये ना बोले कि अभी दूसरी व्यवस्था बनानी है, फैक्ट्री में पैसा ज़्यादा लग गया है। आपको अनुमोदना नहीं करनी है, आप चुपचाप वहाँ से हट जाइए। लेकिन अगर घर के अंदर आपकी माँ ने कहा कि हमारा प्रतिमा रखने का एक भाव हो रहा है और आपने अपनी मजबूरियाँ गिनाना शुरू करी, अबे बैंक को पैसा देने हैं, अबे उसकी उधारी भी नहीं चुकी है, अबे गल्ला मद्दो बहुत चल रहा है, अबे कर्जा बढ़त जा रहा है, तुम्हें प्रतिमा के भाव हो रहे हैं। ये सब एक व्यक्ति के मानस में उत्पन्न हुई प्रतिमा को फिकवाने पर भी उसी तरीके का पाप लगने वाला है। फिर अंत में जाकर के जब ये कर्म उदय में आएगा, पता नहीं किस तरीके का विक्षोभ पैदा करेगा जीवन में। कल पुनः शब्दों को आकार देने का प्रयास करूंगा, अभी समय आपका होने को आया। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।